हजारों साल पुरानी जब आप सांख्य दर्शन का अध्ययन करोगे तो पाओगे कि जब पुरुष और प्रकृति नाम के दो तत्वों का मिलन होता है तो उनकी ऊर्जा के मिश्रण से ये जगत अपने भौतिक रूप में प्रकट होता है। पर पुरुष रूपी चेतना के जरिए जीवन आज अपने आप को ही समझने में लगा हुआ है। ऊर्जा को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप इस ब्रह्मांड और संसार के सार को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग आज भी यही सोचते हैं कि वीर्य सीमन है और सीमन को रोकना ही ब्रह्मचर्य होता है। अगर वीर्य को रोकना ब्रह्मचर्य होता तो आखिर क्यों इतिहास के पन्नों में हमें वो महान नारी संत मिले थे जो नारी ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं? उनमें तो सीमन नहीं होता, तो क्या ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए होता है? इस सोच को आज आपको जड़ से खत्म करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऊर्जा, प्रकृति और ब्रह्मांड के वो गूढ़ जानकारी दूंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। वो गलत फहमी जिसको लोग न जाने कितने सालों से सच मानते आए हैं। उपनिषद की गहराइयों में जब आप उतरोगे तब आप पाओगे कि जब ब्रह्म ऊर्जा ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया तो उस ऊर्जा से ये ब्रह्मांड और संसार प्रकृति अपने भौतिक स्वरूप में आया था, और कुछ इस तरह से आया जिसने इस चमत्कारिक लोक का निर्माण किया, जिस लोक में जन्म लेने वाले प्राणी अपने आप को ही समझने में लगे हुए हैं। उस महाचैतन्य को समझने का प्रयास करते हैं जिसे ब्रह्म कहा जाता है और जो उनके भीतर ही वास करती है। और ब्रह्म को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए प्राचीन काल में महाज्ञानियों ने नियम निष्ठा का निर्माण किया था। हजारों संस्कृत के श्लोक लिखने के बाद भी आज हम असत्य को ही मान रहे हैं। उन महाज्ञानियों ने देखा कि समाज में लोग ब्रह्म को जानने के बजाय इस संसार के छोटे बड़े इच्छाओं में फंसते चले जा रहे हैं और अपने असल मार्ग से भटक रहे हैं। ब्रह्मचर्य इस शब्द का अर्थ वीर्य बचाना नहीं होता। इस शब्द का अर्थ होता है कि ब्रह्म के अनुरूप आचरण करना, या आप कह सकते हो कि वो रास्ता जो ब्रह्म तक पहुंचाता है, जिसे इस संसार का कोई भी जीव पालन कर सकता है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो या कोई किन्नर ही क्यों ना हो। आज मैं YouTube पर जितने भी ब्रह्मचर्य के रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ ना, ज्यादातर वीडियोस में लोग बस वीर्य रक्षा की बात करते हैं, या गंदे काम ना करने की बात कहते हैं, या गलत वीडियोस ना देखने की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य को लेकर ये ज्ञान दोस्तों बहुत सीमित रह गया है। जिस प्राचीन सिद्धांत का पालन करके लोग व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांड की चेतना में मिलन करवाते थे, वही सिद्धांत आज बस शरीर के एक फ्लूइड बचाने तक सीमित रह गया है। इस चीज को आप तभी समझ पाओगे जब आप में ब्रह्मचर्य और वीर्य को लेकर असल ज्ञान होगा। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि वीर्य क्या रोल प्ले करता है ब्रह्मचर्य में, और इसकी वो सच्चाई जिसे आज तक आपको किसी ने बताई ही नहीं। अगर सच्चाई का मैं बखान करूं तो एक व्यक्ति हर रोज वीर्य नाश करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वीर्य सिर्फ वीर्य है और वीर्य को बचाकर ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये सच है दोस्तों कि शारीरिक ऊर्जा का संरक्षण ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा होता है, लेकिन वीर्य का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। आपका अस्तित्व तो केवल वीर्य से नहीं बना होता। इन रियलिटी आप अनेक ऊर्जा और तत्वों से मिलकर बने होते हो। और दोस्तों, इन्हीं ऊर्जाओं को आज हम बहुत डेप्थ में समझेंगे। करीब 4 प्रकार की ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अनजान तरीके से रहकर नष्ट करते हैं, और दोस्तों यहीं पर ब्रह्मचर्य खंडन होता है। पहला, शारीरिक ऊर्जा। दूसरा, मानसिक ऊर्जा। तीसरा, भावनात्मक ऊर्जा। और चौथा, आध्यात्मिक ऊर्जा। इन 4 ऊर्जाओं को समझने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि ब्रह्मचर्य में बस वीर्य रक्षा करना नहीं होता, बल्कि ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मांड के साथ एकाकार होना होता है। लेकिन इस तथ्य को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो आज के समाज में एक चीज बहुत नॉर्मल हो गई है कि आजकल जो बाहर खाना मिल रहा है ना, वो सब हमारी हड्डियों से लेकर मांसपेशियों को अंदर से कमजोर बना रही है। चाहे आप बाहर से कितने अच्छे दिख रहे हो, पर अगर आप अंदर ही खोखले बन जाओगे तो बहुत जल्द आप में कमजोरी घर बना लेगी। इसीलिए हमारे महर्षियों ने आयुर्वेद का सहारा लिया था, एक ऐसा प्राकृतिक महाविज्ञान जो प्रकृति की ऊर्जा से एक व्यक्ति को अंदर और बाहर से ठीक करता है। अगर आप सब भी थकान, तनाव और शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं, और अगर आप अपने हेल्थ और फिटनेस को बेहतर बनाना चाहते हो, तो फाइटिका शुद्ध शिलाजीत गोल्ड लेकर आया है प्रकृति की ताकत और आयुर्वेद का अनमोल खजाना। ये भारत की इकलौती शिलाजीत है जिसमें 100% शुद्ध हिमालयन शिलाजीत के साथ स्वर्ण भस्म और 6 शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, सफेद मुसली, गोक्षुर, कौच, इलायची और केसर शामिल है। ये न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी एक वरदान है। ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाकर मसल्स और स्टेमिना को सुधार करता है, जबकि महिलाओं में हार्मोन बैलेंस, रेगुलर पीरियड्स और फर्टिलिटी को बढ़ावा देता है। इसके फायदे भी अनगिनत है दोस्तों। ये वजन घटाने में मदद करता है, तनाव को कम करता है,
दिल की सेहत का सुधार करता है और खून की कमी को दूर करता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। इसको आप एक मटर के दाने जितनी मात्रा लें और दूध या पानी के साथ मिलाकर पिएं। गर्मियों में पानी और सर्दियों में दूध के साथ। फाइटिका शुद्ध शिलाजीत गोल्ड, आपकी सेहत का अनमोल साथी, जो आपको देता है शुद्धता, गुणवत्ता और आयुर्वेदिक ताकत का अद्वितीय अनुभव। आज ही इसे आप अपनाएं और अपने जीवन को नई ऊर्जा और संतुलन से भर दें। इसको ऑर्डर करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम वीडियो में वापस आते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हर दिन हम अलग अलग तरीकों से ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं। तो उन 4 ऊर्जाओं में पहले आता है शारीरिक ऊर्जा। आखिर कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में शारीरिक ऊर्जा को इम्बैलेंस कर देता है। जब हम बाहर मिल रहा जंक फूड या मांसाहार जैसे तामसिक भोजन को ग्रहण करते हैं तो ऐसे आहार हमारे शरीर में आलस्य, कमजोरी और थकान जैसी चीजों को लाते हैं और हमारे भीतर काम वासना की ऊर्जा को अति तीव्र रूप से बढ़ा देते हैं। ब्रह्मचर्य तब भी भंग होता है जब आप मांसाहार करते हो या अपने वासना के मायाजाल में फंसकर बाहर मिल रहा खाना खाते हो, जिसको आपके मन द्वारा स्वीकार किया गया होता है, जो अंदर से और बाहर से हमारी शारीरिक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद देख सकते हो कि कैसे बाहर का खाना खा के आजकल के 17-18 साल के बच्चे भी बूढ़े जैसे दिखने लगे हैं। समाज अगर बदल रहा है तो उसके साथ हमें भी बदलना चाहिए और ये जरूरी भी है, पर हमें अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पूर्वजों द्वारा प्रदान किए गए उस अमूल्य ज्ञान को ही नकार दोगे तो आपके बाद आने वाली पीढ़ी जीते जी ही नरक की महाअग्नि में भस्म हो जाएगी। इसीलिए आपका मन और शरीर कैसा होगा ये आपका खान पान डिसाइड करता है। इसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं दोस्तों, जो शराब, धूम्रपान या नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं। एक ऐसी चीज जो माइंड और बॉडी दोनों को अंदर और बाहर से खोखला बना के रख देती है। ये चीजें शारीरिक ऊर्जा को खत्म करने के सबसे हानिकारक तरीके होते हैं। व्यायाम, प्राणायाम और योग, ये सब चीजें ना करना भी शारीरिक ऊर्जा को मतलब निष्क्रिय बना देती है। इसीलिए आप ये समझ सकते हो कि आखिर कैसे बिना वीर्य नाश करके भी हम ब्रह्मचर्य खंडन कर रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे ऊर्जा नाश पे, जो है मानसिक ऊर्जा। आखिर कैसे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को खत्म करते हैं जो हमको ब्रह्मचर्य से भटका रहा है। एंटरटेनमेंट के नाम पर जो हम हिंसात्मक मूवीज देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जो हर वक्त नेगेटिव चीजें देखते रहते हैं, पॉलिटिकल हो गया, न्यूज हो गया या कुछ भी हो, जो भी हम करते हैं इससे हमारी मानसिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हम किसी भी सकारात्मक सोच से दूर हो जाते हैं। या फिर जो लोग हर वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी और अपने फ्यूचर को लेकर जो मेंटल मास्टरबेशन करते हैं, ये चीज भी हमारे मन को खोखली बना के रख देती है। और दोस्तों आज के जमाने में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिसे अगर कोई व्यक्ति हर वक्त इन्फॉर्मेशन गेन करता रहेगा, ये चीज भी एक बीमारी की तरह बन जाती है। इससे मानसिक ऊर्जा का संतुलन पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। ज्ञानी लोग अपने मानसिक ऊर्जा को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचाते हैं, चाहे वो मेडिटेशन के सहारे हो या प्राणायाम में वायु ऊर्जा के सहारे हो। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। ब्रह्म में एकाकार होने के लिए इन चीज़ों का निष्ठा से पालन करना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं दोस्तों भावनात्मक ऊर्जा या इमोशनल एनर्जी पर। भावनात्मक ऊर्जा में हमें असंतुलन तब देखने को मिलता है जब हम अपनी भावनाओं को खुद समझ नहीं पाते और इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा, ईर्ष्या और घृणा जैसे नकारात्मक भावनाएं हमारी भावनात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से खत्म करती हैं। जब हम दूसरों के प्रति जलन या क्रोध की भावना रखते हैं तो इससे हमारी भावनात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और हमें अस्थिर महसूस करवाती है। दूसरों से अत्यधिक एक्सपेक्टेशन रखना या उनकी मान्यता पर निर्भर रहना भी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। इससे हमें निराशा और दुख का अनुभव होता है और हमारी आत्मनिर्भरता बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या नकारात्मक सोचते रहते हैं, उन लोगों के साथ समय बिताना भी हमारी भावनात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है। इससे हमें खुद को नकारात्मक भावनाओं से घिरा हुआ महसूस होता है, जिस वजह से ब्रह्मचर्य खंडन होता है। अब दोस्तों अंत में आता है आध्यात्मिक ऊर्जा या स्पिरिचुअल एनर्जी। आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे आत्मिक और ब्रह्मांडीय जुड़ाव से संबंधित होता है। ध्यान, प्रार्थना और साधना का ना होना हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर देती है। आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े बिना हम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाते। धन, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करती है। यह हमें आत्मिक विकास से दूर ले जाती है और अपनी आत्मा से जुड़ने नहीं देती। यदि हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते और हमारे कार्य केवल स्वयं के स्वार्थ तक सीमित रह जाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा में भी कमी आती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन को नैतिकता और उच्चतर उद्देश्यों के अनुसार जीते हैं।
दोस्तों, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें इन 4 ऊर्जाओं पर नियंत्रण पाना होता है, पर आज का ये समाज समझता है कि वीर्य रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य होता है। अब ये सवाल भी हमारे मन में आता है, अगर ब्रह्मचर्य का मीनिंग वीर्य रक्षा करना होता है तो नारी कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं या करती हैं, क्योंकि उनके पास तो वीर्य की ऊर्जा नहीं होती। इस सवाल का एक ही सरल जवाब है। कुछ मिनट्स पहले मैंने 4 ऊर्जाओं का वर्णन किया था और ये इसी चीज से जुड़ा होता है। संसार की हर एक नारी आदि शक्ति का प्रतीक होती है। महिलाओं में वीर्य नहीं होता, लेकिन उनके पास भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जिनका संरक्षण और संतुलन बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ ब्रह्म के साथ चलना होता है, जिसमें अपनी सभी ऊर्जाओं को संयमित करके आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का प्रयास करना शामिल होता है। ऐतिहासिक महिला संत जैसे कि गर्गी और मैत्रेय ने भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी ऊर्जा को उच्चतर उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया था। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से संभव और सार्थक होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारे संपूर्ण ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और जीवन और ब्रह्मांड के सबसे उच्चतम उद्देश्य ब्रह्म तक पहुंचना होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो इस चीज को लेकर अवेयर हो सके। और अगर आप दर्शन से ध्यान तक और जीवन और ब्रह्मांड के गहरे सत्यों को जानना चाहते हो और इसकी गहराई को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्राम दर्शन से ध्यान तक में जुड़ सकते हो। ये 15 दिन का प्रोग्राम आपके दृष्टिकोण को बदल कर रख देगा, जिसमें हम जीवन और ब्रह्मांड के गहन सत्यों को जानेंगे। स्क्रीन पर शो हो रहे इस नंबर या ईमेल पर मैसेज करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 999 रुपीज है। और आप मेरे इन 2 ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हो, जिसके लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।